हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो आज हो चुका है 25 जनवरी, दिन रविवार तथा हिंदी तिथि सप्तमी। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबरों से। भूमि विवाद में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। बेलहर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद में खूनी झड़प का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भगवानपुर बोका गांव निवासी शिवनंदन पंडित ने गांव की ही 3 महिलाओं रोशनी देवी, प्रियंका देवी और सिंधु कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित शिवनंदन पंडित का कहना है कि वे सोच से लौटकर घर आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी निजी जमीन पर जबरन ईंट गाड़ रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर गाली गलौज शुरू कर दी गई और मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि इसी दौरान उन पर कुंदा से जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनका कान बुरी तरह कट गया। इतना ही नहीं, लोहे की रॉड से वार कर उनकी उंगली भी तोड़ दी गई। तभी शोर सुनकर जब उनकी पत्नी बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायल दंपति ने बेलहर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमीन विवाद अब खूनी संघर्ष में बदल चुका है। आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर पुत्र ने पिता को पीटा। अमरपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैतृक संपत्ति के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया गया। मामला नूरगंज फतेहपुर गांव का बताया जा रहा है। घायल दिनेश शाह का इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया, जहाँ डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने उनका प्राथमिक उपचार किया। पीड़ित के अन्य पुत्रों ने बताया कि पिता दिनेश शाह ने अपने पैतृक संपत्ति का लिखित बंटवारा सभी बेटों के बीच पहले से ही कर दिया था, लेकिन उनका एक बेटा मन्नू शाह इस बंटवारे को मानने से इनकार कर रहा था और अक्सर घर में झगड़ा करता रहता था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह मन्नू शाह ने फिर से संपत्ति का दोबारा बंटवारा करने की मांग को लेकर अपने पिता से गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मन्नू शाह, कन्हैया शाह और अमित शाह ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर लाठी डंडों से लोहे की सरैया से हमला कर दिया, जिससे दिनेश शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने अमरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पैतृक संपत्ति का विवाद अब परिवार के भीतर हिंसा में बदल चुका है। 28 जनवरी तक आसमान रहेगा साफ, ठंड से राहत। बांका जिला का मौसम अपडेट के अनुसार बसंत पंचमी के साथ मौसम में बदलाव साफ दिखने लगा है। जैसे ही बसंत पंचमी का आगमन हुआ, लोगों को ठंड से राहत महसूस होने लगी। दोपहर में खुलकर धूप खिल रही है, जिससे जहां दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास है, वहीं सुबह और शाम की ठंड अभी भी अपने रफ्तार में मौजूद है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ठंड कम होने की संभावना है, लेकिन फरवरी महीना में तापमान में उतार चढ़ाव को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इस बीच कृषि विज्ञान केंद्र ने नया मौसम बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 24 जनवरी से 28 जनवरी तक जिले में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हल्की माध्यम उत्तर पछिया हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे ठंड का प्रभाव कुछ हद तक कम रहेगा। गेट पर खड़ा होने के दौरान चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। मजदूरी करने जा रहा था पूना। बोसी थाना क्षेत्र के भाया भीठा गांव से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां रोजगार की तलाश में घर से निकले एक युवक की महाराष्ट्र में ट्रेन हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान फागो लेया के 19 वर्षीय पुत्र सिंटू कुमार लेया के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक सिंटू अपने दोस्तों के साथ पटना पूना एक्सप्रेस से मजदूरी करने पूना जा रहा था।
तभी मंगलवार को महाराष्ट्र के पाचोरा रेलवे स्टेशन के पास वह ट्रेन के गेट पर खड़ा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना रेलवे पुलिस ने मंगलवार दोपहर परिजनों को दी, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का लहर दौड़ गई। बुधवार को जैसे ही सिंटू का शव गांव पहुंचा, माहौल एकदम गमगीन हो गया। माँ, दादी और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि सिंटू परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। पिता पहले से ही पुणे में मजदूरी करते थे। गरीबी से जूझ रहे इस परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा हुआ है। एक जवान बेटे की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। शादी की नीयत से लड़की को अगवा का आरोप। बेलहर थाना क्षेत्र से एक युवती के कथित अपहरण का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने थाने में आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर अपनी 20 वर्षीय पुत्री को शादी की नीयत से अगवा कर लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां के अनुसार उनकी बेटी स्कूल गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि गांव के ही रुपेश कुमार ने अपने साथी बॉबी कुमार के सहयोग से युवती को बहला फुसलाकर भगा लिया है। आरोप है कि वह उससे जबरन शादी करने की नीयत रखता था। मामले को लेकर जब लड़की के परिजन आरोपित युवक के घर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने कथित तौर पर गाली गलौज की और मारपीट पर उतारू हो गए। इस मामले में रुपेश कुमार, बॉबी कुमार, रीना देवी और पंकज तांती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और युवती की बरामद के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल परिवार सदमे में है और बेटी की सुरक्षा वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। एनएच पर हाईवा को बचाने में धान लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे चालक और खलासी। बोकी हसडिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जहां पाठक पुल के समीप धान लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा फंस गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ट्रक जगदीशपुर की ओर धान लेकर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने अचानक कट मार दिया। हाईवा से बचने की कोशिश में ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क छोड़कर किनारे नाले में उतर गया। दुर्घटना के समय ट्रक चालक मनीष कुमार और खलासी नीतीश कुमार वाहन में मौजूद थे। गनीमत रही कि दोनों को गंभीर चोटें नहीं आई। हादसे की सूचना मिलते ही बोसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की देखरेख में ट्रक को सड़क किनारे से हटाया गया, जिसके बाद कुछ देर तक बाधित यातायात फिर से समान हो सका। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही ड्राइविंग के खतरों की याद दिलाता है। सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर निकला फ्लैग मार्च। सरस्वती पूजा को लेकर बाराहाट थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को बाराहाट पुलिस ने पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च प्रखंड मुख्यालय से शुरू होकर बाराहाट बाजार, खड़िहारा, चिलमिल, डफरपुर और मोतिहाट सहित कई गांवों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न पूजा स्थलों पर पहुंचकर आयोजकों से बातचीत की और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष महेश कुमार ने पूजा समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की अफवाह या असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे, जिससे इलाके में सुरक्षा का संदेश गया और लोगों पर भरोसा बढ़ा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। प्रशासन की इस पहल से सरस्वती पूजा के दौरान क्षेत्र में सुरक्षित और शांत माहौल की उम्मीद जताई जा रही है।